वंदे मातरम। आज एक अलग खबर है मेरे पास और वो मैं श्याम गिरी मेरे मित्र उनके मुद्दा भारत के लिए खास करके उस पर बोल रहा हूँ। एक बड़ी बात है कि ये मैं मराठी में गोप्य स्फोट कर सकता था और फिर भी मैंने प्राधान्य दिया है श्याम गिरी साहब के मुद्दा भारत का को, क्योंकि मुझे जिस तरह से फीडबैक मिल रहा है पूरे देश के अलग अलग राज्यों से मुझे फीडबैक मिल रहा है और बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। मेरा मराठी वीडियो है वो दुनिया भर जाता है, अमेरिका से लेके ऑस्ट्रेलिया से लेके अलग अलग देशों में, मॉरिशस, जहाँ जहाँ मराठी आदमी है वहाँ के लोगों के मुझे फीडबैक आता है। और देश भर से मुझे कहाँ बंगाल, कहाँ उड़ीसा, कहाँ तुम्हारा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, वहाँ से मुद्दा भारत का के वीडियो जो है मेरे उसके प्रति लोगों का जो फीडबैक आ रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बड़ा गोप्य स्फोट है। मैं श्याम गिरी जी के इसी मुद्दा भारत के ऊपर आज आपके सामने पेश करूं। मित्रों, मैं कई बार ये बोल चुका हूं इसके पहले कि 75 साल के होने के बाद नरेंद्र मोदी ये प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे और इसका कारण उनका 75 का होना एक है ही, मगर संघ परिवार ये चाहता है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग, मोहन भागवत और जो हैं वो ये चाहते हैं कि अभी अगर हमने नए प्रधानमंत्री का चुनाव किया और उसको बागडोर सौंप दी तो 2029 के जो चुनाव है उसमें उस व्यक्ति का महात्म्य एस्टेब्लिश होके रहेगा और उसके चेहरे पर हम चुनाव लड़ सकते हैं 29 का। अगर मोदी जी कंटिन्यू हो गए तो फिर 29 में ये सवाल पैदा होगा कि अब किसके चेहरे पर चुनाव लड़ाया जाए और शायद फिर मजबूरी से प्रधानमंत्री पद का चेहरा करके मोदी जी को ही प्रोजेक्ट करना पड़े, जो नहीं चाहता है। तो उसी समय मैंने बोला था कि देवेंद्र फडणवीस यही राइट चॉइस होंगे, पर मेरा राइट चॉइस संघ परिवार को मंजूर होना चाहिए और देवेंद्र जी को भी लगना चाहिए कि हाँ, मैं 2 साल इधर रहता हूँ, 1.5 साल, असल में 1 ही साल, और दिल्ली में जाता हूँ। तो अभी लेटेस्ट मुझे जो खबर मिली है ये वीडियो करने से पहले विश्वसनीय सूत्रों से, उसमें मुझे कहा गया है कि मोदी जी कब हटते हैं इस बात की चर्चा आप बाजू में रख दो, मगर मोदी जी के बाद देवेंद्र फडणवीस जी प्रधानमंत्री होंगे, ऐसा जो कैलकुलेशन आप बार बार बता रहे हैं और उसके लिए ये हवाला भी आप दे रहे हैं कि भाई फडणवीस जी भी चाहते हैं कि अभी वो दिल्ली जाए। ये महाराष्ट्र का ये जो है वो उनको एक छोटे से नदी नाले जैसा लगता है, उनको राष्ट्रीय नेता बनेंगे, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे उनकी बात होगी तो और अपना कर्तृत्व दिखा पाएंगे, इसके लिए उनको जाना है, ऐसा मैं ही बोला बार बार। तो ऐसा पता चला है कि ना देवेंद्र जी की इच्छा है अभी जाने की, और इसका एक कारण ये है कि उनको ऐसा लगता है कि आज की तारीख में 29 का जो चुनाव है वो देवेंद्र फडणवीस इस नाम पर, इस चेहरे पर प्रधानमंत्री के देश में बीजेपी जीत नहीं पाएगी। उनको सलाह भी दी गई है कि ये रिस्की रहेगा, अगर आप अभी जाते हैं और मोदी जी की जगह प्रधानमंत्री होते हैं और 29 का चुनाव हारते हैं बीजेपी, तो उसका ठीकरा आपके ऊपर फोड़ा जाएगा और आप परमानेंटली बदनाम हो जाएंगे और फिर आगे आपको भवितव्य भी नहीं होगा। उससे अच्छा है आप वेट करो, महाराष्ट्र पे अपनी पकड़ इतनी मजबूत करो कि जैसे गुजरात के ऊपर मोदी जी की थी, महाराष्ट्र पूरा काबिज करो, उसके ऊपर हावी हो जाओ। और अभी मोदी जी के बाद
प्रधानमंत्री पद के लिए संघ का जो भी उम्मीदवार रहेगा, संघ परिवार का जो भी उम्मीदवार रहेगा, और मैं इतना ही कह सकता हूं कि वो उम्मीदवार योगी आदित्यनाथ नहीं होंगे। और कोई 2-3 नाम चल रहे हैं, उनमें से एक नाम तो ऐसा है कि जिसकी हम आज की तारीख में कल्पना भी नहीं कर सकते कि ये, मगर संघ परिवार को आत्मविश्वास है कि उनका नाम वो हैमर करके चला सकते हैं, और 29 के चुनाव के लिए उनका चेहरा वो पूरे देश भर में इस तरह से प्रोजेक्ट करेंगे कि वो मोदी से भी बढ़कर उम्मीदें लोगों में जगा सके। तो मुद्दा ये हुआ कि फडणवीस अभी जाना भी नहीं चाहते दिल्ली, और संघ भी नहीं चाहता कि अभी वो बने। उनको कम से कम बीच में एक प्राइम मिनिस्टर की गैप देनी होगी, मतलब एक प्राइम मिनिस्टर हो जाएगा बीच में, उसके बाद 34 के आसपास में कहीं इधर 10, 12, 15 साल का महाराष्ट्र में राज करने के बाद उनका विचार किया जा सकता है, मगर ये सब डिपेंड ऑन द सिचुएशन दैट टाइम। मगर आज की तारीख में मैं 3 विधान आपके सामने करता हूं। मोदी जी को 75 साल की उम्र का ये कारण लेके हटाना, इसका निर्णय अभी तक हुआ नहीं है। दूसरी बात, अगर हटाते हैं, तुरंत हटाते या थोड़ा 1 साल के बाद हटाते हैं, तो दूसरा चेहरा फडणवीस नहीं होंगे, देश का और कोई नेता होगा, मगर वो आदित्यनाथ नहीं होंगे। और तीसरा विधान मैं ये कर रहा हूं कि देवेंद्र जी भी अभी जाना नहीं चाहते हैं, और 29 का चुनाव पूरे देश में अपने नाम और चेहरे पर जीत सकते हैं, ऐसा उनको कॉन्फिडेंस भी नहीं है, और आरएसएस को भी नहीं है, और बीजेपी को नहीं है। तो वो यहां डटे रहेंगे। अब आप पूछेंगे कि फडणवीस जी के बाद एकनाथ शिंदे होंगे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, ऐसा आश्वासन जो दिया है अमित शाह जी ने, तो उसका क्या होगा? तो अमित शाह बोलेंगे कि मैं उस पे ऊपर कायम हूं। जब भी एकनाथ जी अभी उप मुख्यमंत्री है, वो फडणवीस की जगह खाली हो जाएगी मुख्यमंत्री पद की, तो मैंने वचन दिया है उनको कि आप ही मुख्यमंत्री होंगे, बीजेपी का नहीं होगा। मतलब फडणवीस जाने के बाद भी एकनाथ जी अपने शिवसेना के साथ मुख्यमंत्री होंगे, ऐसा प्रॉमिस दिया है। और एकनाथ जी को भी ऐसा एहसास है, आशा है, जब उनसे ये जानकारी दी गई कि भाई ये तो शायद पूरे 5 साल यहाँ निकालने की संभावना है, तब जाके क्या होगा क्या नहीं होगा और बात है। फिर भी वो कॉन्फिडेंट है कि बोले अमित शाह के वचन पर मेरा विश्वास है, और आज की तारीख में जो सिचुएशन है वो प्रतिदिन बदली जाती है, और बहुत कुछ होने वाला है। तो एकदम आप ये भी समझ के मत चलो कि कुछ चेंज नहीं होगा, दूसरे भी कारण हो सकते हैं, वॉट एवर इट इज। मगर बात ये पक्की है कि फडणवीस अभी जाना नहीं चाहते, मतलब यहीं पे रहना चाहते हैं, मतलब यहाँ कोई बड़ा चेंज मुख्यमंत्री पद में होने की संभावना नहीं है, और वो नहीं चाहते। इसके 3 कारण हैं फडणवीस। एक कारण तो यह है कि आरएसएस अभी नहीं चाहती, दूसरा कारण यह है कि उनको अभी वो कॉन्फिडेंस नहीं है फडणवीस जी को खुद को कि उनके चेहरे पर 29 का चुनाव देश भर में जीता जाएगा। और तीसरी बात यह है कि भारतीय जनता पक्ष और आरएसएस में ऑल इंडिया लेवल पर उतना समर्थन जितना मोदी जी को मिला था, या आज की तारीख में आदित्यनाथ जी को है, और उतना समर्थन आज उनको नहीं है। ये भी बात वो जानते हैं, इसलिए जानने के लिए उत्सुक नहीं है। एक नई बात मैंने आपसे कही है, देखते हैं काला ये तस्मीर आने वाले कल में क्या होता है। धन्यवाद।